आज हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सुनिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि अकॉर्डिंग टू वीबी थ्योरी द मेटल एटम और आयन under the influence of ligands can used n-1d ns और np ऑर्बिटल, जिसको हम बोल सकते हैं ns, np और nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। तो दोस्तों, ये NS, NP एंड ND ये जो पास वाली ऑर्बिटल्स है, ये सारी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करती है, एक्सपीरियंस करती है जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। लेकिन यह हाइब्रिडाइजेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, जब लिगेंड्स मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, मेटल आयन के नज़दीक में आते हैं, सराउंडिंग द मेटल आयन नज़दीक आती है ये लिगेंड्स, तब मेटल आयन उसकी पास की NS, NP और ND ऑर्बिटल्स जिनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सभी जितनी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होती है वो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स होती है दे गिव्स द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, यानी कि जितनी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है वो इक्विवेलेंट होती है, उनकी ज्योमेट्री भी क्वाइट आइडेंटिकल होती है, शेप, एनर्जी, सिमेट्री सब कुछ सेम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम करती है, और पूरा जो मॉलिक्यूल ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ जो लिगेंड इंटरैक्ट करता है उसके बाद में जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है या टेट्राहेड्रल होती है या स्क्वायर प्लेनर होती है या किसी दूसरे आकार की होती है। तो ये सारी बातें हमें वीबी थ्योरी बताती है। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप विथ लिगेंड्स ऑर्बिटल्स दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग। इसी तरह से ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होके कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री में ओरिएंट होती है, तब जाके उनके सामने लिगेंड आता है और लिगेंड की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ये सारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है और उस ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमें वीबी थ्योरी से जानने मिलती है। अब एक नज़र कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इन स्पेस, यानी कि स्पेस में ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कौन से शेप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि ML4 टाइप की जो ज्योमेट्री होती है, एक मेटल आयन के आसपास 4 लिगेंड जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से नज़दीक बॉन्डिंग करते हैं तब ML4 टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म होती है। और जब ML4 टाइप की जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ज्योमेट्री, अगर उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम देखें या डिस्कस करें तो उसमें 2 तरह की ज्योमेट्री हमें दिखने मिलती है, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सपीरियंस करता है तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, यानी कि अगर हिंदी में हम बात करें तो समचतुष्फलकीय आकार उत्पन्न होगा। और ML4 टाइप में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन एक्सपीरियंस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपीरियंस या फॉर्म होता है तो ML4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो
स्क्वायर प्लेनर यानी कि समतलीय चौरस टाइप का शेप ऑफ मॉलिक्यूल ओरिएंट करेगी। अब दोस्तों देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यानी कि Ml5 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ एक ही ज्योमेट्री फॉर्म करता है, और अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। दोस्तों ज्योमेट्री की मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें दो तरह की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, इसी तरह से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अगर Ml5 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का जो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें sp3d। तो अगर मैं बात करूं या शेप से आपको मॉलिक्यूल के जरिए बताना चाहूं तो ये CH4 का मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल हमें दिख रहा है। तो दोस्तों जाहिर है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल NiCN4, जैसा कि हम जानते हैं निकल का NiCl4 इज टेट्राहेड्रल वाइल NiCN4 इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2। ठीक है, तो इसी तरह से निकल की एटॉमिक ऑर्बिटल्स में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तब निकल ऐसी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। प्लेटिनम के भी कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे सिलेबस में आते हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। दोस्तों अब तीसरी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब PCl5 जैसा मॉलिक्यूल sp3d यानी कि 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो 3 है 1, 2 और 3 ये इक्वाटोरियल पोजीशन में यानी कि ट्राइगोनल फॉर्म करता है, और बाकी की 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से वो एक्सियल होती है। इसी हिसाब से ये मॉलिक्यूल sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करता है। तो दोस्तों अब 6 नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो उसमें sp3d2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर sp3d2 यानी कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपीरियंस करती है तब sp3d2 ऐसी 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करती है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दूसरा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 के जरिए हुआ है तो भी ज्योमेट्री में भी ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे मॉलिक्यूल हमें SF6 जैसे ऑक्टाहेड्रल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दिखाई देती है। ये दोस्तों देखिए sp3d2 SF6 जैसा मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्टाहेड्रल, जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो है d2sp3 वो भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ये टाइप की ज्योमेट्री ज़्यादा दिखने को मिलती है, लाइक CONH3 जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कोबाल्ट की एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करती है, और ये 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ छः NH3 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये ज्योमेट्री ज़्यादातर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक SF6 में ज़्यादातर दिखाई देती है। तो दोस्तों इसी हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 फिर DsP2 देन sp3d2 sp3d then sp3d2 एंड एट लास्ट d2sp3। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आज आपको बताए मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अपेक्षा करता हूँ तो इनमें से ये सारे जो हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो ये वीडियो बार बार देख के भी आप अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरी ये चैनल जो है उसको बहुत जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।